अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो ना जो टिपिकल मेरी बाकी वीडियोस होती हैं ऑडियो नॉवेल्स वाली, ये उनके रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप कोई नॉवेल्स सुनने आए हैं तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं और उनका जो टॉपिक है वो ऑडियो नॉवेल्स के रिलेटेड है। वैसे तो उनकी हेल्प मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि एट द एंड उन्होंने मेरा कंपेटिटर ही बनना है लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क देने वाला अल्लाह है और किसी की मदद करना अच्छी बात होती है। एक तो ये मेरा मकसद है, दूसरा मकसद ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट्स में, फ़ेसबुक पे, ईमेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। दिन में तो 8-9 आ ही जाती हैं और फिर डेली के हिसाब से काफ़ी आती हैं। शुरू में मैं गाइड कर देती थी ऐसे करें, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसको भी रिप्लाई देती थी ऐसे करें, फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। एक हद तक आप बता देते हो, गाइड कर देते हो, लेकिन एक हद होती है ना। तो बेहतर यही है कि मैं एक पूरी वीडियो बना लूँ बाकायदा और फिर सारा कुछ गाइड कर दूँ जैसे मैं काम करती हूँ और जैसे आपको करना चाहिए या जो भी बात है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगी कि आप ऑडियो नॉवेल्स का ही चैनल बनाएं, इसकी भी कुछ वजूहात हैं, और ना ही मैं आपको डीमोटिवेट करूँगी कि आप ये ना करें, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले मैं अगर बताऊँ कि मैंने ये कैसे काम स्टार्ट किया था, देखिए मेरा जो बैकग्राउंड था वो उर्दू के रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। आप मेरी शुरू की वीडियोस देखें और अभी भी देखें, मेरी उर्दू अच्छी है ही नहीं। मुझे उर्दू सही से पढ़ना ही नहीं आती थी, मुझे अभी भी चीज़ों के मतलब ही नहीं पता होते। खैर, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था नॉवेल्स में, पोइट्री में। मैंने सिर्फ 2 नॉवल पढ़े हुए थे जो कि पूरे पाकिस्तान में पढ़े हुए हैं, पीर कामिल और जन्नत के पत्ते, बचपन में पढ़े थे। खैर, तो जो मेरी असल जर्नी है ना यूट्यूब की, वो अभी की नहीं है। 2016 के 2017 में यूट्यूब का काफ़ी ट्रेंड चला था और तब जो चैनल था ना वो फ़ौरन मोनेटाइज़ हो जाता था। आपने आज चैनल बनाया, अगले दिन वो मोनेटाइज़ हो जाता था। तो तब ऐसा दौर था। तो तब मुझे ना यूट्यूब पे काम करना था, तब मैं बीएस कर रही थी आईटी में। तो मुझे और तो कुछ नहीं आता था, बस मुझे ये था कि ड्रामाज़ वग़ैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैं ड्रामाज़ के एडिट वग़ैरह अपलोड करने लग गई, वीडियोज़ बना बना के। शुरू में पता क्या ना, मैं हॉस्टल में थी, हॉस्टल में हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, तो मेरी जो क्लास थी ना वो लैब में होती थी क्योंकि आईटी में बीएस कर रही थी। तो मैं लेक्चर लेने की बजाय ना पूरा दिन यही काम करती थी, ड्रामास डाउनलोड करना, उनको एडिट करना, फिर वहीं पे अपलोड कर देना, और मैं ना वहीं पे ऐसी बैठी रहती थी। खैर, काफ़ी अर्सा मैं वो काम करती रही और अच्छे खासे डॉलर्स भी कमा लिए, लेकिन मसला ये आया कि हम टीवी ने स्ट्राइक भेज दी और मेरा चैनल उड़ गया। दूसरा बनाया, दूसरा भी उड़ गया। तीसरा बनाया, अब ज़ाहिर बात है काम जो मैं ऐसा कह रही थी कॉपीराइट स्ट्राइक वाला, तो वो स्ट्राइक लग जाती थी, ऑटोमेटिकली लग जाती थी। खैर, मेरे काफ़ी से ऐसे चैनल डिलीट हो गए और मेरे वक्त का बहुत ज़्यादा ज़्या हो गया और मेरे मार्क्स बहुत कम आए। तो फिर मैंने कहा बस ये बहुत हो गया, अब इसको और नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। फिर 2018 में मुझे एक दफ़ा फिर जुनून चढ़ा जी, यूट्यूब पे काम करना है। फिर मैंने ना एक गेमिंग चैनल बना लिया, वो भी मेरा नहीं चला, उस पर कुछ व्यूज़ नहीं आई या जो भी इशू था, फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक और चैनल बना लिया मोटिवेशन वाला ना, उस पर मैंने 3 ही वीडियोज़ अपलोड की थी, लेकिन वो भी नहीं चला, व्यूज़ नहीं आए, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गई, मैंने छोड़ दिया। खैर, फिर ना मेरा बीएस हो गया, सारा कुछ हो गया, मैंने यूट्यूब का खाड़ा ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरे बस की गेम नहीं है, तो मैं अपना टीचिंग करने लग गई। और फिर ना एक ना ड्रामा आया था हम टीवी पे, हम कहाँ के सच्चे थे, तो वो मैंने उसकी 1-2 एपिसोड देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ी क्यूरियस हो गई कि नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड तो अभी तक ऑन एयर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे ये पता चला था कि ये जो नॉवल है ना उमैरा अहमद ने लिखा है और उस पे ये ड्रामा बनाया गया है। तो मैंने कहा नॉवल ही पढ़ लेती हूँ, कौन वेट करता रहे इतना। तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे देखती हूँ, शायद कोई सुना रहा हो। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और बहुत से मुझे चैनल्स मिले जो कि ये सुना रहे थे, और फिर मैंने सारों को चेकआउट किया। और इतनी ख़राब क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड नॉइज़, और इतनी, या तो मुझे उन पे लिखा हुआ आ रहा होता था या फिर ऑडियो होता था, और मैं चाहती थी कि मुझे वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों मिल जाएं नॉवल की ना। तो ऐसा मुझे कोई ख़ास मिला नहीं चैनल। तो फिर मैंने कहा जब ये और नीचे कमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत अच्छे थे, नाइस वॉइस, वाओ माशाल्लाह, ये वो। और मुझे थोड़ी थोड़ी आइडिया था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, एक्सेंट अच्छा है। तो फिर मैंने कहा अगर ये काम कर रहे हैं बंदे तो मैं क्यों ना करूं।
मुझे काफ़ी आइडिया था यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे होते हैं, एसईओ कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इतने अरसे से ना तजुर्बात कर रही थी और बार बार फ़ेल हो रही थी, तो वो मेरे फिर अब काम आए और मैंने फ़ौरन से चैनल बनाया, पाक नॉवेल्स नाम रखा, ऐसे ही बस रख दिया। उसी टाइम पे नॉवल डाउनलोड किया और तो मेरे पास कुछ माइक वगैरह था नहीं, मोबाइल का माइक्रोफ़ोन ओपन किया, मुंह के पास रखा, पूरा नॉवल रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया। क्योंकि वो उस टाइम पे ना नॉवल ऑन ईयर हो रहा था, क्योंकि ड्रामा, तो काफ़ी मुझे व्यूज़ आए, मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने कहा ना अब देखते, क्योंकि मुझे और किसी राइटर का नाम पता ही नहीं पता था। एक निम्रा अहमद का पता था, एक उमैरा अहमद का पता था। मैंने निम्रा अहमद का सर्च किया रीसेंट नॉवल, तब माला की दूसरी किस्त आई हुई थी। तो खैर मैंने वो भी डाउनलोड करके उसको भी पढ़ डाला और वो उस पर मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सारी ऑर्गेनिक ऑडियंस थी और सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे और सब तारीफ़ें कर रहे थे। मैं बड़ी खुश हुई जब मेरे 5 घंटे भी है ना वॉच टाइम के, मैं इतना जंप लगाए मैंने तो खैर तब मुझे समझ आ गई कि हाँ ये काम मेरा हो सकता है। फिर मुझे इतना कुछ ख़ास आइडिया था नहीं परमिशन वगैरह का या कुछ भी, कोई भी मुझे क्यों ना मुझे नॉवेल्स के बारे में पता था, कौन सा अच्छा है, कौन सी राइटर अच्छी है। तो जो मुझे कमेंट में करता था ना कि आप ये नॉवल पढ़ें, मैं वही नॉवल पढ़ने लग जाती थी और उस नॉवल पे सिर्फ जो रिक्वेस्ट करता था ना वही देखता था, क्योंकि इतना ख़ास नॉवल ही नहीं होता था ना, आइडिया नहीं था मुझे। तो खैर यूँ करते 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 सीखते सीखते हम काफ़ी कुछ सीख गए। परमिशन लेने का भी पता चल गया जब मेरे इतने लेंथी नॉवल पे जब मुझे कहा गया ना कि जी इसको हटाएं। ऐसे काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं जो मुझे हटाने पड़े और यूँ करते करते कारवान बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर 8-9 महीने लगे थे मोनेटाइजेशन ऑन होने में और तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मोनेटाइजेशन ऑन होगी भी कि नहीं, यूट्यूब अलाउ करेगा कि नहीं। तो खैर 8-9 महीने में बग़ैर किसी चवन्नी के काम करती रही। साथ में जॉब कर रही थी जो मेरी थी 8 से 3 बजे तक वाली। साथ मैंने एमएस में एडमिशन ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, और मैं तब बीएड भी कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पाता था मुझसे। लेकिन मैं फिर भी कुछ मैनेज करके रिकॉर्डिंग करती थी और ये भी मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इससे कुछ मिलेगा रेवेन्यू कि नहीं मिलेगा। खैर बस करती गई और मुझे ये होता था कि मैं ना बैकग्राउंड पे मेरा नॉइस ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि ऑडियो नॉवेल्स का चैनल है तो ऑडियो तो कम से कम क्लियर हो। तो खैर उसके लिए मुझे फिर गर्मी में कोने में बैठना पड़ता था, तब एसी नहीं था, पंखा मैं नहीं लगाती थी कहीं शोर ना हो जाए। और फिर जी खैर करते करते 8-9 महीने बाद चैनल मोनेटाइज़ हो गया और थोड़े थोड़े करके पहले जो आए थे 2-3 महीनों का 18,000 आया था। तो मैं उस पर भी बड़ी खुश थी और मुझे उम्मीद लग गई थी कि हाँ काम हो सकता है अगर मैं करूँ तो। फिर मैंने छोटा सा एक माइक ख़रीद लिया बोया का, 4,000 का था वो, और उससे काफ़ी मेरी क्वालिटी बेहतर हो गई। और फिर खैर यूँ का बस चलता गया, ये समझ लें आप, ठीक है। आप लोगों के सामने है कैसे चलता गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते थे ना कि कौन सा माइक होना चाहिए, कौन सा आप एडिटर यूज़ करती हैं और ये सारी चीज़ें, अब उनके आंसर करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि वीडियो एडिटर आप कौन सा यूज़ करती हैं, इतना हैवी वीडियोस होती हैं आप कैसे एडिट कर लेती हैं और हमारा तो क्रैश हो जाता है, ये है वो है। सबसे पहली बात कि मैं मोबाइल पे नहीं करती, मुझे मोबाइल के एडिटर्स के बारे में इल्म नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे होंगे कि आपकी 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस को एडिट कर सके। पर होंगे भी शायद, पावरफुल मोबाइल हों, कोई पावरफुल एडिटर्स भी होंगे, मैं नहीं कहती। मैं जो एडिटर यूज़ करती हूँ वो है कैमटेशिया स्टूडियो 8, वो आप देख लें, स्क्रीन पे मैं दिखा दूँगी। और साथ ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। ये भी मुझसे पूछा जाता है कि आप पेजेस कैसे दिखाती हैं। देखिए एडिटिंग के टाइम पे आप पेजेस डाउनलोड करके उनको साथ लगा भी सकते हो और ऑडियो को साथ अटैच करके फिर उनको सिंक कर सकते हो। मैं पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गई। स्क्रीन रिकॉर्डर जो है मेरे पास वही है, कैमटेशिया स्टूडियो 8 का स्क्रीन रिकॉर्डर है और फिर उसी का ही एडिटर भी है, तो मैं दोनों काम उस पर करती हूँ, ठीक है। मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, सॉरी, और ना ही मुझे उनके एडिटर्स के बारे में इल्म है। एक और क्वेश्चन होता है कि मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ। देखिए अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से भी काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, मैंने बोया M1 के माइक से भी की हैं, और जो मैं रिसेंटली अब माइक यूज़ कर रही हूँ ना, ये है ऑडियो प्रो।
अच्छा, इससे पे भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उन तीनों माइक तीनों से जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उनमें क्या डिफरेंस है, वो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको सही अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बैकग्राउंड पे जो नॉइस आता है वो आप कैसे रिमूव करती हैं। मैं रिमूव नहीं करती कोई भी बैकग्राउंड नॉइस, और ना ही मैं ऐसी कोई चीज़ रेकमेंड करूँगी, क्योंकि आप अगर नॉइस रिमूवल यूज़ करते हो ना, कोई ऐसा फीचर है, तो आपकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, आपकी आवाज़ ही चेंज हो जाती है, ओरिजिनल नहीं रहती। ओरिजिनल आवाज़ की मुझे लगता है कि एक अपनी अट्रैक्शन होती है, तो ओरिजिनल आवाज़ को रहना चाहिए। आप ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे नॉइस हो ही नहीं। अगर किसी कोने में कर सकते हैं जिस टाइम पे शोर नहीं होता, रात को स्पेशली शोर नहीं होता, तो आप ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। और पंखा फिर ना यूज़ करें, कोई गर्मी में बैठ जाएं या फिर छोटे वाला पंखा ले लें या फिर एसी लगा लें, वो बेस्ट होगा। और अगर माइक अच्छा होगा तो फिर भी काफ़ी सारी जो आवाज़ है बैकग्राउंड पे वो ख़त्म हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल परमिशन, मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप कैसे परमिशन लेती हैं, परमिशन ना लें तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये वाली वीडियो है, ये जो मैं कह रही थी ना माइक के बारे में, तो कौन सा बेस्ट माइक है ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परमिशन के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मैं जो आपको एक अच्छे वाला आंसर है वो यही है कि बग़ैर परमिशन के बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। वो इसलिए कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगी, इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर देंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत लेंथी नॉवल होते हैं, 24-25 घंटों के होते हैं, और सिर्फ वो 24-25 घंटे नहीं होते, एडिटिंग के टाइम के होते हैं, अपलोड करने के टाइम के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अगर आपने वो कर दिया और आपको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको राइटर स्ट्राइक डाल देगी, फिर क्या होगा, सारी मेहनत तो ज़ाया ना। तो बेहतर यही है कि आप पहले परमिशन ले लें, उसके बाद ही अपलोड करें। बहुत सी राइटर्स हैं जो कि परमिशन उनसे लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत सी ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं परमिशन। मेरी माने तो इंस्टाग्राम पे सारी राइटर्स हैं, फेसबुक पे भी हैं, उनका ईमेल भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ट्विटर पे भी हैं, तो उनसे कहें कि ये हमारा चैनल है फ़लाँ और हम आपका नावल अपलोड करना चाहते हैं। तो अब उनकी मर्ज़ी है वो परमिशन दें या ना दें, अगर परमिशन दें तो पढ़ दें, और अगर ना दें तो ना पढ़ें, ठीक है, ये मेरा मशवरा है। लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहती हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप रिस्क ले सकती हैं। बहुत से ऐसे चैनल है जो कि परमिशन नहीं लेते, और फिर अगर उनसे कोई कहता है उनका नावल रिमूव कर दो तो वो कर देते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं अब आपकी बड़ी आपा थोड़ी हूँ कि आपको जो कहूँगी आपने वही करना है, अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन रिस्क लेना है तो फिर आप बग़ैर परमिशन के नावल अपलोड कर दें। लेकिन अगर आप सेफ़ साइड जाना चाहते हैं तो बग़ैर परमिशन के कोई नावल अपलोड ना करें। और जी क्वेश्चन आता है कि अर्निंग कितनी हो जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, कौन बताता है कि उसकी कितनी अर्निंग है, कोई बताता भी है तो पब्लिक को कौन बताता है ना। तो भाई एक इसका अच्छा आंसर यही है कि हाँ, अच्छी अर्निंग हो जाती है, और अच्छी अर्निंग अब होना शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। पहले मेरे पास इतना डाटा ही नहीं था, इतना कंटेंट ही नहीं था। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और फिर लोग देखते हैं, और फिर पुरानी वीडियोस पे भी अर्निंग आती है। और बस अल्लाह का शुक्र है, कोई नॉवल आपका चल जाता है। जैसे कि अब ये देखिए इश्क आतिश है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला है। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है ना, उस पर तो 1.5 लाख है 1.5 लाख व्यूज़ है। कहाँ गया फर्स्ट वाला, हाँ ये देखें इस पे जो 1.5 लाख व्यूज़ आए, तो ज़ाहिर बात है फिर अर्निंग भी हुई है। लेकिन इसकी जो अर्निंग है ना यूट्यूब की ऑडियो नॉवेल्स की, वो कम होती है बाकी यूट्यूब की निस्बत। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी ऑडियंस होती है वो पाकिस्तानी होती है, थोड़ी सी इंडियंस होती हैं, तो पाकिस्तानी अगर ज़्यादा भी देख लें तो उनकी इतना हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, ठीक है। एक ये हमें नुकसान आता है। दूसरा नुकसान ये आता है कि हमारी जो आवाम है ना, अल्लाह उनका भला करे, नावल डाउनलोड कर लेते हैं यार, और जब आप नावल डाउनलोड कर लेते हो तो फिर एड्स नहीं आते, और जब एड्स नहीं आते तो यूट्यूब हमें क्यों पैसे देगा, वो तो एड्स के ही पैसे देते हैं ना। अगर एड्स आएंगे, लोग एड्स देखेंगे, तो फिर हमें वो जो चवन्नी अठन्नी उसने देनी है वो दे देगा। लेकिन हमारी आवाम ही डाउनलोड कर लेती है। और अच्छा, मुझे इतना बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, मैंने आपके सारे नावल डाउनलोड किए हुए हैं, मेरा दिल करता है हाय इनको अब मैं क्या कहूँ। तो आप नावल डाउनलोड कर लेती हैं हमारी आवाम, तो उससे भी हमें फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारी आवाम नावल डाउनलोड करती है, तो इसलिए
यूट्यूब ऑडियो जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन एक तरह से बेनिफिशियल है कि हमारे पास जो वॉच टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी वीडियोस 5 मिनट की होंगी और अगर वो 50 बंदे भी देखें तो हमारी जो वीडियो होती है वो घंटों से भी ज़्यादा की होती है। तो वो अगर 2 बंदे भी देख ले तो बराबर ही वॉच टाइम होता है, बल्कि नहीं, हमारी तो बहुत, एक बंदा ही पूरा देख ले तो इतना ज़्यादा वॉच टाइम बन जाता है ना। तो ये हमें वॉच टाइम का थोड़ा फ़ायदा होता है, बाकी काफ़ी सारे नुकसान हैं। अच्छा जी, एक और बात जो मुझसे पूछी जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं, जो बहुत सारी वीडियोस हैं, वो रिक्वेस्टेड भी पढ़ती हूँ और वो पेड होती हैं। मेरा एक पहले चैनल था बुक नरेशन, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस थी जो कि परवेज़ मुशर्रफ की बुक थी, इमरान ख़ान की थी, शेख रशीद की थी और इस टाइप की और भी बहुत सारी थी। तो वो जो सारी बुक्स थी ना, वो मैंने पेड पढ़ी हुई थी रिक्वेस्ट पे। तो अगर आप भी पेड नॉवेल्स पढ़वाना चाहते हैं या अपने लिए पढ़वाना चाहते हैं या मेरे चैनल पे ही अपलोड करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं करती हूँ, और उसके चार्जेस हैं 3000 पर और 1 घंटे का 3000। तो अगर आप न्यू राइटर हैं और आप चाहती हैं कि आपके नावल को लोग देखें, सुने, आपको पॉपुलैरिटी मिले, तो आप वो भी करवा सकती हैं। या अगर आप अपना चैनल बनाना चाहती हैं और उसको एक किक स्टार्ट चाहिए आपको, तो वो भी अगर आप उसमें यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको वैसे ही नावल सुनने का शौक़ है और आप रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हैं, आपका किसी ने भी नावल नहीं पढ़ा जो आप चाह रहे थे, तो आप वो पेड भी करवा सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरा ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा होगा, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्यूरी रह गई है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं और बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं मुझे लगता है। और बस यही है कि बेस्ट ऑफ लक, कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, मेहनत करते रहें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। और जी बस मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।